आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे हमारे फरीदाबाद में जो स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं जिनको बेहाल कर दिया गया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। पिछले कई दिनों से बीके हॉस्पिटल के बाहर या नगर निगम का जो मुख्यालय है उसके बाहर आंदोलनकारी जो हैं वो वहाँ पर धरना दे के बैठे हुए हैं। धरना क्यों दे के बैठे हुए हैं? क्योंकि वो आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, फरीदाबाद में जो रेफ़र टू रेफ़र खेल चल रहा है उससे फरीदाबाद को मुक्त कराने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं वो लोग। और ये मांग उनकी बिल्कुल जायज़ है, ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि इनकी मांग नाजायज़ है। जायज़ मांग है उनकी, लेकिन जो वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको हम लोगों ने चुन के संसद में और विधानसभा में भेजा है, और वहाँ जो सरकारी अधिकारी हैं उनको ये नागवारा लगा, ये मांगे उनको अवैध लगी। और कल नगर निगम के कुछ अधिकारी नेताओं के इशारों पर या सत्ता के नशे पर या पावर के नशे पे जो वहाँ पे जो आंदोलनकारी जो बैठे हुए थे स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग के लिए, उनके टेंट को जेसीबी के द्वारा पीला पंजा मार करके उनके टेंट को वहाँ से तोड़ दिया गया, हटा दिया। और आप देख रहे होंगे कि इस समय कितनी ठंड है। कल का जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री टेम्परेचर था रात का, और इस ठंड में उनके टेंट को तोड़ दिया गया है, लेकिन उनके हौसले अभी टूटे नहीं हैं। वो अभी भी मुख्यालय के बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ, बस फ़र्क इतना है कि पहले टेंट था, अब वहाँ टेंट नहीं है। अब और तो और इतनी अभद्रता, कल की वीडियो में देख रहा था, इतनी अभद्रता की गई वहाँ के जो अधिकारी के द्वारा, जैसे वो कहीं के आतंकवादी हों। उनको उनका टेंट तो तोड़ ही दिया, साथ में वो ये भी धमकी दे रहे कि हम एफआईआर करेंगे। और एफआईआर करने की धमकी वो नगर निगम दे रहा है, जिसने आम जनता के लाखों करोड़ों रुपए फरीदाबाद को नर्क बनाने में लगा दिया है। कहने का मतलब ये है कि जो फरीदाबाद में सड़क नाली के नाम पे जो पैसा आया था, जो टेंडर निकले थे, इस नगर निगम ने उन टेंडरों का पैसा डकार गई पूरा, और पूरे फरीदाबाद को नर्क बना दिया। जहाँ पर इनकी जेसीबी चलनी चाहिए वहाँ नहीं चलती, लेकिन जहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं जायज़ मांग को लेकर के, वहाँ पे इनका पीला पंजा चल जाता है। पूरे फरीदाबाद में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, वहाँ पे इनका पीला पंजा नहीं चलता है। वहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए इनकी जेसीबी नहीं आती। सड़क किनारे अवैध कब्जे हो रखे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे इनका पीला पंजा नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ से इनके पास मोटी मोटी रकम आती है। लेकिन जहाँ पर जन मांगों को लेकर के सड़क में बैठने की अगर बात होती है, आंदोलन कर रहे हैं कुछ लोगों पर, ये लोग इनका पीला पंजा तुरंत चल जाता है। और साथ में धमकी ऐसे देते हैं जैसे पूरा कानून इनकी जेब में रखा हो, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली कहावत इन पे बिल्कुल लागू होती है। अब आखिर हम समझते हैं इनकी जो मांगे हैं क्या। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो फरीदाबाद की जो टोटल जनसंख्या जो है लगभग 26 लाख के आसपास की आबादी है पूरे फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में एक ही सरकारी अस्पताल जो है, सिविल अस्पताल, वो बीके अस्पताल है, जो कि एनआईटी में। और वहाँ पे भी ट्रामा सेंटर नहीं है। अगर फरीदाबाद की जनता को कभी भी कोई भी दिक्कत आ जाती है, एक्सीडेंटल केस हो जाता है, हाथ कट जाता है, सर फट जाता है, कोई भी एक्सीडेंटल केस अगर आ जाए, तो वो अगर फरीदाबाद के बीके अस्पताल में जाता है, तो वहाँ पे बीके अस्पताल में कोई भी ट्रामा सेंटर की फैसिलिटी नहीं है। बीके अस्पताल के तो छोड़ो, पूरे फरीदाबाद लोकसभा में ही ट्रामा सेंटर है नहीं। सरकारी, प्राइवेट तो बहुत है, लेकिन सरकारी की बात कर रहा हूँ। अब जो वहाँ के गरीब जो लोग हैं, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो कहाँ जाते हैं? फरीदाबाद में जाते हैं, बीके अस्पताल में जाते हैं। और बीके अस्पताल वहाँ से खेल शुरू करता है रेफ़र टू रेफ़र का। बीके अस्पताल वहाँ पे इलाज ना करके उसको रेफ़र कर देता है दूसरे राज्य में, मतलब दिल्ली में रेफ़र कर देता है। दिल्ली में जाके इलाज कराओ, सफदरजंग एम्स में जाके इलाज कराओ। ये सब खेल कई सालों से चल रहा है। और जब चुनाव के समय पर जब जनप्रतिनिधि हमारे आते हैं तो हमसे वादा करते हैं कि हम
ये सुविधाएं देंगे, वो सुविधाएं देंगे, तरह तरह के हमारे सामने ये लोग वादे करते हैं। अभी जब लोकसभा का चुनाव हुए थे तो हमारे यहाँ के लोकसभा जो प्रत्याशी जो उस समय खड़े हुए थे, अब जो सांसद बन चुके हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी ने खुद वादा किया था कि हमारे शहर में कोई ट्रामा सेंटर नहीं है, मेरे सांसद बनने के बाद हम लोग ट्रामा सेंटर बनवा देंगे और सुविधाएं, ट्रामा सेंटर की सुविधाएं दे देंगे और डॉक्टर की संख्या बढ़ा देंगे, जिससे हमारे लोकसभा में मरीजों को सही सुविधाएं मिल पाए। लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, वो सांसद बन चुके हैं और वो अपने वादे भूल चुके हैं, जैसा कि नेता लोग करते हैं। तो उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए, उन्हीं वादों पे काम करने के लिए ये आंदोलनकारी वहाँ बैठे हुए हैं। एक आम जनता की हक की लड़ाई के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो शासन को कोई कुछ लेना देना है, ना ही यहाँ के अधिकारियों को कोई लेना देना है, बल्कि ये इस आंदोलन को दबाने के लिए ज़बरदस्ती एक तानाशाही, एक गुंडई के द्वारा इस आंदोलन को दबा देना चाहते हैं। अब ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ मांगे जो हैं, ट्रामा सेंटर की मांग है, डॉक्टरों की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर कभी भी कोई बीमार होकर के उस अस्पताल में चला जाता है, बीके सुविधाएं ना होने के कारण उसको मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। अपने कमाई का लाखों करोड़ों रुपए घर वर बेच करके उसको इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना पड़ता है। अब आप ही मान लीजिए, अगर किसी का वहाँ पे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद वो बीके अस्पताल में जाता है, तो वहाँ का सिविल अस्पताल उसको रेफ़र कर देते हैं, भाई जाओ दिल्ली जाओ। अब वो दिल्ली जब तक जाएगा तब तक तो वो मरीज़ दम तोड़ देगा। तो मजबूरन उस मरीज़ को वहाँ के जो लोग हैं, पब्लिक जो लोग हैं, उसको एडमिट कराते हैं निजी अस्पतालों में, जहाँ पर उनका लंबा लंबा बिल खड़ा हो जाता है। तो मैं सभी फरीदाबाद वासियों से यही कहूँगा कि भाई ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ 1-2 की लड़ाई नहीं है, 26 लाख लोगों की लड़ाई है। तो अपने घरों से बाहर निकल करके इनका समर्थन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो मांगे हैं ये हमारी मांगों को उठा रहे हैं। और अगर हम लोग सही टाइम पे नहीं जागे तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो मनमानी चल रही है नगर निगम के द्वारा, आप सबने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, नगर निगम की क्या गुंडई है, क्या तानाशाही है, क्या सरकार की क्या तानाशाही है, क्या गुंडई। क्या सरकार को ये चीज़ें पता नहीं है? चुनाव के समय ये लोग वादा करते हैं, तो अब इस समय क्यों ये अपना वादा भूल जाते हैं? हम लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिता के भेजा है, लेकिन वो लोग रजाई में बैठे हुए हैं। वो आंदोलनकारी यहाँ पे 8 डिग्री 10 डिग्री टेम्परेचर पे खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। उनको यहाँ तक शर्म नहीं आई कि उनका टेंट तोड़ दिया गया। क्या वो मांगे नाजायज़ थी? क्या अपनी मांगों को लेकर के इस लोकतंत्र में हम लोग बैठ नहीं सकते? कोई पब्लिक धरना नहीं दे सकती है? पब्लिक अपनी मांगों को लेकर के आवाज़ नहीं उठा सकती है? अगर यही लोकतंत्र है तो माफ़ करिएगा, इस लोकतंत्र को मैं नहीं मानता। जो लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, लेकिन यहाँ पर सरकार इस तरीके से तानाशाही करेगी इन अधिकारियों के द्वारा। और ये अधिकारी सत्ता के नशे में इतना चूर है कि खुलेआम धमकी दे रहे हैं। खुद चोर जो है वो कोतवाल को डांट रहा है। ये नगर निगम जो पूरे फरीदाबाद को खा गया, पूरे फरीदाबाद को सिर्फ नर्क बना दिया, अब यहाँ के अधिकारी FIR की धमकी दे रहे हैं। FIR की धमकी देकर क्या दिखाना चाहते हैं कि सारा कानून उनकी जेब में है? तो अगर ये दिखाना चाहते हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर वो सत्ता के नशे में चूर है तो यहाँ पर कुछ सिरफिरे लोग भी हैं, ये ध्यान रखना, ये भूलने की गलती मत कर देना। अब मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध करूँगा कि ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। 24 घंटे ये आंदोलन चल रहा है बीके अस्पताल के बाहर। तो जिसके पास भी समय मिले, समय हो या ना हो, थोड़ा सा समय निकालो, अगर नहीं है तो इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पूरे 26 लाख की आबादी की लड़ाई है। तो यहाँ पे आइए और जो भी चीज़ें हैं वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको आप उठाइए, इसकी आवाज़ को अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करिए कि जो आपने वादा किया था वो आपको हम लोगों ने सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, अब वो वादे कहाँ हैं? वो वादा पूरा करने का समय आ चुका है। उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए कि क्या ये वादे सिर्फ खोखले थे, क्या ये वादे सिर्फ झूठे थे?
मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं पूरे फरीदाबाद की 26 लाख की जनता से यही अपील करूंगा कि वहाँ पर बैठे हुए अनशनकारी राम केवल जी बैठे हुए, बाबा राम केवल बैठे हुए हैं, सतीश चोपड़ा जी बैठे हैं और भी अन्य साथी वहाँ बैठे हुए हैं, उन सब का समर्थन कीजिए, उन सब का साथ दीजिए, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं सही मिल सके, हमें दूसरे राज्य में रेफ़र ना किया जाए, हमारे खुद के राज्य में ही हमें इलाज मिल सके। इसी सब बातों के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद।